मिंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा बावक़ार मुक़द्दस मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हुफ़ाज़े किराम, शोराए इस्लाम, आज के इस अज़ीमुश्शान जलसे मोहब्बत में तशरीफ़ फरमा जुमला उश्शाक़ाने मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वलियही वस्सलातु वस्सलामु अला नबीही, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, बल्लग़ना रसूलुहुन नबीउल अमीनुल मकीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, हुजूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह आली जाह में जी लगाकर हदिये दुरूद सलाम पेश करें और पूरा मजमा बावाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना मुहम्मदिन बारिक हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिन जूद वल करम, मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम, बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, दाइमन अबदन अबदा। काबिल मुबारकबाद हैं अराकीन जलसा, जामिया ख्वाजा गरीब नवाज़ के जुमला मेंबरान, मुहिब्बीन मुक़र्रबीन और हज़रत मौलाना शाहनवाज़ आलम साहब किबला दामत बरकातहुमुल आलिया वल कुद्सिया, जिन लोगों ने मिलकर इस अज़ीमुश्शान बज़्मे मोहब्बत का इनेकाद किया और हिंदुस्तान के मशाहिर व मुमताज़ पीराने एज़ाम उलमाए किराम शोराए इस्लाम को मदऊ किया, बुलाया, हम और आप उनकी दावत मोहब्बत पे लब्बैक कहते हुए यहाँ पर हाजिर आए। अल्लाह ने उस कौम की हालत नहीं बदली, अल्लाह ने उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसे खुद अपनी हालत के बदलने का। डॉक्टर इकबाल ने फिर आगे कहा कि नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। फिर आगे ज़माने को फिक्र दिया कि कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। क्या कहने, तुम खान भी हो मिर्ज़ा भी हो अफ़गान भी हो जी, सच बताओ कि क्या तुम मुसलमान भी हो। ज़बाने पढ़ भी लिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जलसे पूरे भारत में हो रहे हैं और ये तो महानगरी है, यहाँ हर रोज़ कई जलसे वजूद में आते हैं। जलसे हर रोज़ कामयाब भी होते हैं,
लेकिन कामयाबी तब है जब जलसे कामयाब हों या न हो, लेकिन सुनने वाले कामयाब हो जाएं। बेशक, सुभान अल्लाह। इस कौम का कामयाब होना जरूरी है। जी। समाज में इज्जत सबको चाहिए, बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, मर्द हो, औरत हो, मजदूर हो, अमीर हो, आलिम हो, जाहिल हो, कॉलेज का स्टूडेंट हो, मदरसे का तालिब इल्म हो, मस्जिद का इमाम हो, मुक्तदी हो, खानकाह का पीर हो या मुरीद हो। जहां इज्जत नहीं मिलती वहां इंसान नजर नहीं आता। मगर इज्जत मिलेगी कैसे? समाज में वकार मिलेगा कैसे? आखिर इज्जत पाने की राह क्या है? समाज में इज्जत तो सबको चाहिए, तो कुरान कहता है कि इज्जत की सिर्फ एक राह है, ऊतुल इल्म दर्जात। जो इल्म हासिल करेगा, शिक्षा ग्रहण करेगा, तालीम याफ्ता बनेगा, अल्लाह ताला उसके रुतबे को बढ़ा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। जो भी तालीम याफ्ता होगा, पढ़ा लिखा होगा, एजुकेटेड होगा, समाज में हर इंसान अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है। डॉक्टर अपने इल्म के मुताबिक, इंजीनियर अपने इल्म के मुताबिक, प्रोफेसर अपने इल्म के मुताबिक, साइंटिस्ट अपने इल्म के मुताबिक, आलिम दीन अपने इल्म के मुताबिक, हाफिज़े कुरान अपने इल्म के मुताबिक। ऐसा नहीं होता कि मैट्रिक पास बच्चे को बीए के बराबर इज्जत मिल जाए, बीए पास करने वाले को एमए के बराबर इज्जत मिल जाए। हर इंसान अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है। कुरान कहता है, हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल लज़ीना ला यालमून। तुम क्या समझते हो पढ़े लिखे और जाहिल ये दोनों बराबर हैं? ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह ने इल्म वालों के रुतबे को बढ़ा दिया है। डॉक्टर जौहर मियाँ शफी आबादी का दो शेर मुझे याद आता है कि ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया न जाएगा, रिफअत की मंजिलों से हटाया न जाएगा, और खुद रब्बे कायनात ने रोशन किया जिसे, फूकों से वो चिराग बुझाया न जाएगा, फूकों से वो चिराग बुझाया न जाएगा। आज ताज्जुब की बात है, जिस समाज में हम जीवित और जिंदा हैं, सबसे पहले दुनिया में जिसने इल्म का नारा बुलंद किया और कहा तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमीन व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। आज वही कौम तालीम में पसमानदा है, आज वही कौम तालीम में पीछे है। आज जमाना हम पे हमला आवर है, लेकिन हमें जहां होना है शायद हम वहां पे नजर नहीं आते, हमारी तादाद वहां पे नहीं होती, हमारी पहुंच वहां पे नहीं होती। काबिल मुबारकबाद है आप हजरात कि दिन भर ड्यूटी करने के बावजूद भी आप इस बज़े में मोहब्बत में शरीक हो गए। कोई अपनी बस्ती छोड़कर, कोई अपना गांव छोड़कर, कोई अपना प्रदेश छोड़कर, कोई अपना खानदान छोड़कर, कोई अपने माँ बाप को छोड़कर, हर इंसान रोजी रोटी की फिक्र में यहाँ तक पहुँचा है। हम लोगों के भी आने का मकसद है कौम की इस्लाह हो, ज़माने में इनकलाब आए। लेकिन सुल्तान रज़ा एक बात कहना चाहेगा, मेरी कौम के लोगों याद रखना, आज जमाना जहां से हम पर हमला आवर है शायद हम वहां पहुंचने की कोशिश में नहीं है। याद रखिएगा, वहां पहुंचने की सिर्फ एक राह है और उस राह का नाम है इल्म। आज जरूरत है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम के पास तालीम हो, ये कौम हर हाल में तालीम याफ्ता बने, पीछे न रहे। आप सहाबा की जिंदगी को याद करें, मस्जिद नबवी शरीफ में जाएंगे तो सुफ़ा जैसा चबूतरा पहले मिलेगा, सरकार का मिंबर व मेहराब बाद में मिलेगा। आप जब जिंदगी आप सहाबा की जिंदगी का मुताला करेंगे, जिन्होंने भूखे प्यासे रहकर इल्म दीन मुस्तफ़ा को हम तक पहुंचाने का काम किया, वो जमाना बड़ा तरक्की याफ्ता नहीं था। कलम लिखने के लिए सहाबा के पास कलम नहीं था, कापी का वजूद नहीं था, पढ़ने के लिए किताबें नहीं थी, फिर भी सहाबा भूखे रहकर खजूर की छालों पर लिखकर, दरख्त की टहनियों पर लिखकर, पत्थर
पत्थरों पे लिखकर सहाबा ने पूरा दीन हम तक पहुंचाया है, पूरा कुरान हम तक पहुंचाया है, हदीसें हम तक पहुंचाई है। लेकिन आप जरा सा सोचे, आज हमारे पास दुनियावी तालीम के लिए भी बेहतरीन कॉलेज मौजूद है, अच्छी यूनिवर्सिटियां मौजूद है, मदारिस में हमारे पास दीनी तालीम के लिए अच्छी दरसगाहें मौजूद है, मगर क्या वजह है? हम गौसे आजम के गुलाम हैं मगर तालीम में हम पीछे हैं। हम आला हजरत इमाम अहमद रजा के मानने वाले हैं। अल्लाह ने जिन्हें इस जमाने में 100 से जायद उलूम अता किए, हम उनके मानने वाले हैं, मगर आज हम तालीम के मैदान में पीछे हैं। हम उस्ताजुश शरिया के मानने वाले हैं, जिन्हें जब कहा गया, किसी ने इंग्लिश में सवाल किया तो इंग्लिश में जवाब दे दिया, अरबी में सवाल आया अरबी में जवाब दे दिया, हिंदी में किसी ने सवाल किया हिंदी में जवाब दे दिया, उर्दू में किसी ने सवाल किया उर्दू में जवाब दे दिया। सवाल ये उठता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम के लोगों, याद रखना, आज आपको ये देखना होगा हमें कहां पे किस तालीम की जरूरत है। इस्लाम में तालीम हासिल करना फर्ज है, मगर जो तालीम फर्ज है इससे मुराद वो तालीम है जिस तालीम का मोहताज एक डॉक्टर भी है, एक इंजीनियर भी है, एक प्रोफेसर भी है, एक राइटर भी है, एक साइंटिस्ट भी है। आप कहेंगे मौलाना उस तालीम से मुराद दीने मुस्तफ़ा की तालीम है। याद रखिएगा, एक इंसान डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, उसके पास मैट्रिक की डिग्रियां हो, इंटर की डिग्रियां हो, बीए की डिग्रियां हो, मगर इस बात की गारंटी नहीं है कि जिसके पास डिग्रियां हैं वो समाज का एक अच्छा इंसान भी हो, वो समाज का एक अच्छा व्यक्ति भी हो, उसे जिंदगी जीने का शऊर भी मालूम हो, उसे जिंदगी जीने का तरीका भी मालूम हो। तभी तो आपने सुना होगा, एक डॉक्टर है मगर शराब पीने में मस्त है, एक इंजीनियर है मगर रिश्वत लेने में मस्त है, एक जज है मगर साहब सारे कानून को बलाए ताक रखकर फैसला सुना देता है। लोग रिश्वत लेने में मस्त है। एक इंसान बहुत पढ़ा लिखा है मगर जहेज के मामले में साहब अपने आप को रोक नहीं पाता है, जानता है जहेज मांगना हराम मगर फिर भी मांग रहा है। समाज में ये बुराइयां जो आम है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, हमारे पास डिग्रियां बहुत है, लेकिन उन डिग्रियों के बावजूद लाखों बच्चे हर साल मैट्रिक पास करते हैं, मगर गांव में वो इनकलाब नहीं आता। करोड़ों बच्चे इंटर पास करते हैं मगर बस्ती में वो इनकलाब नहीं आता। लाखों बच्चे बीए पास करते हैं मगर गांव और खानदान में वो इनकलाब नहीं आता। मगर आपने देखा होगा, एक बच्चा मदरसे से फारिग होकर आता है, पूरी बस्ती में इनकलाब ला देता है, पूरे गांव में इनकलाब ला देता है, पूरे इलाके में इनकलाब ला देता है। आपने देखा होगा साहब, कई मामले में कोर्ट ने फैसले सुनाए, बातें बहुत हुई साहब, अच्छी तंजीमें पीछे रह गई, मगर रजा एकेडमी ने काम किया, उलमा की तंजीमें आगे बढ़ी। आपने जगह जगह देखा होगा। यही वजह है मैं आपको बताना चाहूंगा, याद रखिएगा, जिंदगी में डॉक्टर उधर भी है, डॉक्टर इधर भी है, इंजीनियर उधर भी है, इंजीनियर इधर भी है, प्रोफेसर उधर भी है, प्रोफेसर इधर भी है। लेकिन याद रखिएगा, सिर्फ डिग्रियों वाली तालीम से इंसान समाज का बावकार इंसान नहीं बन सकता। हाँ, अगर उसकी जिंदगी में मैट्रिक की डिग्रियों के साथ मुस्तफा जाने रहमत की सीरत की तालीम आ जाए, डॉक्टर होने के साथ आमेना के लाल का किरदार आ जाए, इंजीनियर प्रोफेसर होने के साथ सहाबा की सीरत उसकी जिंदगी में आ जाए, वो इंसान डॉक्टर भी होगा और गरीबों की मदद करने वाला भी होगा, इंजीनियर भी होगा, समाज का एक समाज के लिए अच्छी फिक्र और अच्छी ज़हनियत रखने वाला भी होगा। फिर उसका नारा ये नहीं होगा माई लाइफ माई चॉइस, जैसे आज नौजवान बातें कर रहे हैं। मौलाना साहब, अजीब बात है, क्या हमारी कोई पर्सनालिटी और जिंदगी नहीं है? माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ। आज कौम की पढ़ी लिखी बेटियां कह रही है माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। मैंने कहा बेशक हक है, हर इंसान अपनी मर्जी से जिए, लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो मर्जी क्या मर्जी है जिस मर्जी से खुदा राजी ना हो? वो मर्जी क्या मर्जी है जिस मर्जी से मुस्तफा राजी ना हो? क्या किसी को कोई नौजवान कहे मौलाना हम अपनी मर्जी से शराब पीना चाहते हैं, क्या आप इजाजत दे देंगे? क्या कोई नौजवान कहना
करना चाहे, मैं अपनी मर्जी से जुआ खेलना चाहता हूँ, क्या आप उसकी इजाजत दे देंगे? आज बड़ा अफसोस है, मर्द औरत बनने के लिए तैयार है, औरत मर्द बनने के लिए बेचैन है। पहले औरतें कान में बाली पहनती थी, अब मर्द कान में 4-4 बालियां पहनकर घूम रहे हैं। पहले औरतें चूड़ियां पहनती थी, अब मर्द चूड़ियां पहन के घूम रहे हैं। पहले औरतों के बाल बड़े होते थे, अब मर्द बाल बढ़ा करके घूम रहे हैं। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, ऐ मेरी कौम का नौजवान, ये वो लोग हैं जिनके बारे में कुरान ने कहा कि तुम अपनी मर्जी से जीना चाहते हो, याद रखना तुमने ख्वाहिशाते नफ्स, तुमने अपनी नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी की है, फिर तेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा। कामयाबी तो उसके लिए है, नहन नफ्सा अनिल हवा फइन्नल जन्नता हियल मावा। याद रखना जिसने अपने नफ्स को गुनाहों से रोक लिया, जन्नतुल फिरदौस उसका ठिकाना है। ऐ समाज के हसीनो जमील नौजवान लड़के और लड़कियों, अल्लाह ने तुझे हुस्नो जमाल दिया है, ये खूबसूरत आंखें दी है, ये खूबसूरत पर्सनालिटी दी है, तुम उस मालिक को मौला की बारगाह में क्यों नहीं लौटते? ए मौला, तूने आंखें दी है, तूने जिंदगी दी है, तूने सांसें दी है, तूने पर्सनालिटी दी है, तूने हमें सेहत और तंदुरुस्ती अता की है। ए मौला, तूने हमें अक्ल से नवाजा है, हम अपनी मर्जी से नहीं, हम तेरी मर्जी से जीना चाहते हैं। बता तेरी मर्जी क्या है? तो अल्लाह फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जिंदगी तेरी हो और सीरत मुस्तफा जाने रहमत की हो, तेरी हो। नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहिब किबला। आंखें तेरी हो, हया रसूलुल्लाह की हो, बेटी तेरी हो, सीरत रसूलुल्लाह की बेटी की हो, औलादे तेरी हो और सीरत हसनैन करीमैन की है ना, तब जाकर इस जिंदगी में इनकलाब। जब इंसान अपनी मर्जी से जीता है, जुआरी बन जाता है, शराबी बन जाता है, जानी बन जाता है, पापी बन जाता है। इंसान जब अपनी मर्जी से जीता है, साहब उसके कदम डगमगाने लगते हैं, इंसान नफसानी ख्वाहिशात का पैरोकार बन जाता है। लेकिन जब वो इंसान नबी की मर्जी से जीता है, मस्जिद का नमाजी वो होता है, कुरान की तिलावत करने वाला वो होता है, इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर होकर भी नबी की मोहब्बत के सीने में होती है। कमाता है तो कमाता वो है, मगर जब माले ज़कात निकालता है तो उसकी कमाई से करोड़ों गरीबों के घरों में चिराग जल जाते हैं। जाहिर सी बात है, याद रखिएगा, जब इंसान खुदा की मर्जी से जीता है, सरकार की सीरत के मुताबिक जीता है, तो माँ भी खुशहाल होती है, बीवी भी खुशहाल होती है, बच्चे भी खुशहाल होते हैं, बेटियां भी खुशहाल होती है। लेकिन शर्त यह है, इंसान नबी की मर्जी के मुताबिक की जिंदगी गुजारे। नबी ने कहा, याद रखिएगा, हर मुसलमान मर्द औरत के लिए इतनी तालीम की जरूरत है, वो जाने अल्लाह एक है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। हमारा अकीदा क्या है? मैं हमेशा कहता हूँ, बरेली शरीफ जाने वालों, जब बरेली शरीफ जाओ ना, तो वहां से सुरमा लेकर के ना आओ, वहां से तुम सदरी और सिरवानी लेकर ना आओ, वहां से तुम अमामा और टोपियां लेकर ना आओ। अरे बरेली शरीफ से आओ तो बरेली के अहमद रजा का अकीदा लेकर के आओ, बरेली के अहमद रजा का इश्क लेकर के आओ, बरेली के अहमद रजा के ओलूम का कुछ हिस्सा लेकर के आओ। आज हमारी कौम कहां पे ठहर गई? आज हमारे नौजवान मैट्रिक पास करके रुक जाते हैं, इंटर पास करके रुक जाते हैं, बीए पास करके रुक जाते हैं, तालीम के मामले में आप कोशिश नहीं करते। हमारे मदारिस का भी हाल यही है, बच्चे उला सानिया सालिसा पास करके रुक जाते हैं, बच्चे हिफ्ज करके सिर्फ बैक हो जाते हैं या क़िरात करके बैक हो जाते हैं। हम तालीम के मामले में कोशिश नहीं करते। आपने देखा होगा, हम लोग गौसे आजम का लंगर खाने वाले हैं। कितने लोग गौसे आजम का लंगर खाने वाले हैं? जरा हाथ उठाइए तो। क्या कहने, सारे लोग स्टेज से लेकर नीचे तक माशाअल्लाह सब गौसे आजम के मानने वाले हैं। आला हजरत ने हमें ये इश्क दिया। याद रखिएगा, अकीदा और है और इश्क और है। आजकल लोग हर बात को अकीदा बोल देते हैं, इसलिए इस बात का ख्याल रहे। आला हजरत ने हमें ये इश्क दिया, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। मगर
मगर हमारी कौम के नौजवानों ने सिर्फ खत्मे कादरिया को जाना है। हमारी कौम के नौजवानों ने सिर्फ गौसे आजम ने मुर्दे को जिंदा कर दिया ये जाना है। हमारी कौम के नौजवानों ने गौसे आजम ने मुर्गे को जिंदा कर दिया सिर्फ ये जाना है। मगर हमारी कौम के नौजवान ये भूल गए कि गौसे आजम वक्त के सबसे बड़े आलिम कैसे बने, सबसे बड़े मुफ्ती कैसे बने। उन्होंने तालीम की राह में कितनी मुशक्कतें उठाई, उन्होंने इल्म हासिल करने के लिए कितना परिश्रम किया। आज थोड़ी सी गरीबी आ गई, हमारे बच्चे तालीम छोड़ देते हैं। आपने गौसे आजम की सीरत का मुताला नहीं किया तो आज आपको मुताला करने की जरूरत है। आज अगर समाज में किसी से पूछा जाए मौलाना साहब इसका नाम क्या है, हर बच्चा कहेगा मौलाना इसका नाम मोबाइल है। अगर मैं पूछूं रखना कैसा है, जो लोग इससे दुखी होंगे वो कहेंगे ये बिल्कुल रखना ठीक नहीं है। जो लोग इससे सुखी होंगे कहेंगे मौलाना इससे तो दाल रोटी चल रही है, इससे बेहतर कोई चीज नहीं है। याद रखिएगा बुखारी शरीफ की पहली हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात कुल्लु लिइम्रिइन मा नवा। आमाल के दारो मदार नियत पर है। एक नौजवान मुंबई का उठा है और वो मोबाइल सेंटर पर गया है, कहा मैं सऊदी अरब जा रहा हूँ, कमाने के लिए जा रहा हूँ, एक मोबाइल अच्छा सा ले लेता हूँ, जब विदेश चला जाऊंगा माँ से गुफ्तगू इससे करूंगा, बीवी बच्चों की खबरों खैरियत इससे पूछूंगा। मैं इस मोबाइल पे जरिया कहाँ कहाँ कुरान शरीफ लेकर जाऊंगा, इसी में कंजुल ईमान भी डाउनलोड करके पढ़ूंगा, इसी में जरा से अपने कुर्राए एजाम की क़िरत भी सुन लूंगा, इसी में जरा सरकार की नात भी सुन लूंगा। अब साहब चूंकि नीयत दुरुस्त है, उसकी नीयत ये है कि मैं माँ से गुफ्तगू करूंगा, बीवी बच्चे रिश्तेदारों की खबरों खैरियत लूंगा, मैं इसमें कुरान की तिलावत सुनूंगा भी और करूंगा भी, उसकी नीयत ये है। अब साहब उसका मोबाइल खरीदना सवाब, मोबाइल रखना सवाब, मोबाइल पे माँ से गुफ्तगू करना सवाब, मोबाइल पे बीवी बच्चों की खबरों खैरियत लेना सवाब। मगर एक नौजवान का जहन बदल गया, जहन में आवारगी आ गई। वो मोबाइल सेंटर इसलिए पहुंचा, मोबाइल खरीदूंगा, नाच गाने देखूंगा, फिल्म मूवीज देखूंगा, IPL में सट्टा लगाऊंगा, ड्रीम 11 में टीम बना करके मैं उसमें जुआ खेलूंगा। जाहिर सी बात है इसके जरिया मैं साहब गलत लड़कियों से चैटिंग और बातें करूंगा, तो नीयत में फसाद है। अब उसका मोबाइल खरीदना भी गुनाह, उसका मोबाइल रखना भी गुनाह, चूंकि उसकी नीयत में गड़बड़ी आ गई। ऐ मेरी कौम का नौजवान, तू अपनी जिंदगी की नीयत को पाकीज़ा बना ले, खुदा तेरी जिंदगी को पाकीज़ा बना देगा, पाकीज़ा बना देगा। शर्त ये है हमारी नीयत में पाकीज़गी आ जाए। इंसान को नीयत का सवाब मिलता है। सरकार बड़े पीर दस्तगीर की 18 साल की उम्र है, इल्मे दीने मुस्तफ़ा हासिल करने के लिए माँ से इजाजत लेते हैं। कितने साल की उम्र है? 18 साल। जरा पूरा मजमा पीछे से बोल दीजिए, कितने साल की उम्र है? 18 साल। हमारे यहाँ उमूमन 18 साल के बाद बच्चे अब सोचते हैं कि पढ़ाई से रिटायरमेंट होने का वक्त आ गया है, अब पढ़ाई छोड़ने का वक्त आ गया है। अरे मौलाना साहब अब कमाने का वक्त आ गया है। सरकार बड़े पीर दस्तगीर 18 साल की उम्र में जीलान से रुखसत हुए और बगदाद इल्म हासिल करने के लिए चल पड़े। माँ ने जो पैसे दिए थे रास्ते में खत्म हो गए। वो माँ भी क्या माँ थी जिस माँ ने कहा था अब्दुल कादिर जा, जहां जाना है जा, ये माँ जो दे रही है ले ले, बेटा जिंदगी में कभी झूठ न बोलना। आज माँ को बच्चों से गुफ्तगू के लिए कहाँ फुर्सत है, या बच्चों को माँ बाप के साथ बैठकर गुफ्तगू करने या माँ बाप की खबर खैरियत लेने की कहाँ फुर्सत है। सरकार बड़े पीर दस्तगीर चले हैं। माँ के इस बात पे अमल का असर ये हुआ कि कितने लोग रास्ते में साहब तायब हुए और सरकार गौसे आज़म के हाथों पे दाखिले इस्लाम हो गए। सरकार बड़े पीर दस्तगीर कहते हैं जो ही मैं बगदाद पहुंचा महीनों दिन पढ़ता रहा, मगर मुझे खाना नसीब ना हुआ। मैं उस्ताद से सबक लेता और मस्जिद को चला जाता, जाकर वहां सबक याद करता। भूख की शिद्दत जब बढ़ जाती तो मैं मस्जिद की जमीन पर लेट जाता और पढ़ता फइन्ना माल उसरे युसरन इन्ना माल उसरे युसरा। ऐ मेरी कौम का नौजवानों सुनो, 18 साल की उम्र है बड़े पीर दस्तगीर की, महीनों खाना नसीब नहीं हुआ।
मगर तालीम हासिल करने के लिए भूखे हैं, मगर हर रोज उस्ताद की बारगाह में हाजिर है। प्यासे हैं मगर हर रोज तालीम हासिल कर रहे हैं। भूख की शिद्दत बढ़े तो जमीन पे लेट गए, खुदा की बारगाह में साहब अर्ज गुजार है, मालिको मौला मेरी परेशानी को आसानी में बदल दे। सरकार बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं, एक रोज मैं फिक्र की सबक को अपने उस्ताद से पढ़कर बयाबान में आकर बैठकर याद कर रहा था। फिक्र के सबक को याद कर रहा था, गैब से आवाज आई, अब्दुल कादिर उठो और उठ करके तुम कुव्वते लायमूत के लिए कर्ज ले लो। कुव्वते लायमूत यानी इतनी ताकत तेरे जिस्म में आ जाए कि मौत वाक़े ना हो, इस कदर कर्ज ले लो। सरकार बड़े पीर दस्तगीर अर्ज गुजार होते हैं, मालिको मौला अब्दुल कादिर के पास तो पहनने के लिए एक अच्छा जुब्बा भी नहीं है, फिर अब्दुल कादिर कर्ज लेगा तो अदा कहां से करेगा? रब्बे कदीर का इशारा होता है, अब्दुल कादिर कर्ज लेना तेरा काम है, अदा कर देना मेरा काम है, तू कर्ज तो ले ले। सरकार बड़े पीर दस्तगीर चले हैं, नानबाई की दुकान पर गए हैं। नानबाई भी खुदा वाला था, सलाम किया, कहा तुम मुझे कर्ज दोगे? उसके आंखों में आंसू आ गए। कहा सरकार मैं भी आपका खादिम और ये दुकान भी आपकी, और आप कर्ज की बात कर रहे हैं। कहा ना मैं कर्ज लूंगा मगर एक शर्त पर। कहा हुजूर सारी शर्तें मंजूर है। कहा सुनो, रोजाना तुम मुझे 1.5 रोटियां कर्ज दे देना, और याद रखना अगर अल्लाह ने जिंदगी वफा की और कुछ अता कर दिया तो मैं कर्ज वापस कर दूंगा, अगर मौत वाक़े हो गई तो तुम मुझे माफ कर देना। रोजाना 1.5 रोटियां कर्ज देना, आधी रोटी सुबह, आधी रोटी दोपहर और आधी रोटी रात में। आप मैं अपनी कौम के नौजवानों से पूछना चाहता हूँ, आप बताओ ईमानदारी के साथ, ये बड़े पीर दस्तगीर की जिंदगी है जो पढ़ने के लिए 1.5 रोटियां कर्ज ले रहे हैं और हर रोज सुबह को, दोपहर और रात में आधी आधी रोटियां खाते और इल्म हासिल कर रहे हैं। आज कितने गौसे आजम के दीवाने हैं जो भूखे रह करके पढ़ना सीखते हैं, जिन्होंने गुरबती होते हुए भी जिन्होंने तालीम की राह को न छोड़ा हो। आज मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा, बताएं आप चाहे कॉलेज में पढ़ते हो, आप चाहे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, आप चाहे मदारिस में पढ़ते हो, आज हमारी कौम थोड़ी सी गरीबी आ गई या माँ बाप की कमाई में थोड़ी सी कमी आ गई। बेटा इंटर में ताप है मगर तालीम छोड़कर भाग आता है, बेटा साहब बेटा कोटा पढ़ रहा है या अच्छे कॉलेज में तैयारियां कर रहा है, माँ बाप की जिंदगी में थोड़ी सी गरीबी आ गई, हम तालीम छोड़ करके बैक हो जाते हैं। या मदारिस में पढ़ने वाले बच्चे साहब, हम पता करते हैं सुबह को क्या मिलता है, दोपहर में क्या मिलता है, रात में क्या मिलता है। ऐ मेरी कौम का नौजवान सुन, अगर हमने अपनी जिंदगी के यही मसाइल रखे तो आज हमारी जो पोजीशन है, मदारिस में सिर्फ 1% बच्चे पढ़ते हैं, उसे 1% को 100% में तब्दील कीजिए तो 1% बच्चे कामयाब होते हैं, 99% बच्चे बैक डोर से वापिस चले जाते हैं। जो बच्चे 99% कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं, 75 से 80% हमारी कौम के बच्चे इंटर तक पढ़ते पढ़ते बैक हो जाते हैं, उनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता। मैं कहूंगा ऐ मेरी कौम के नौजवानों जागो, आज तुम्हें भी तहरीक में शामिल होने की जरूरत है। वो तुम्हारी तहरीक हो, तालीमी बेदारी तहकीक। हम गौसे आजम के मिशन को जिंदा करें। सिर्फ उर्स का मकसद चादरें चढ़ाना नहीं है, सिर्फ उर्स का मकसद मेले लगाना नहीं है, उर्स का मकसद लंगर खाना नहीं है, उर्स का असल मकसद बुजुर्गों की सुन्नत को फिर से समाज में जिंदा करना है। इसलिए आज कौम का हर बच्चा ये वादा करके जाएगा, हम भूखे रहेंगे मगर इंशाअल्लाह हम अपनी तालीम की इंतहा को पहुंचेंगे। हम बीए है तो बीएड करेंगे, हमने इंटर बीए किया है तो हम यूपीएससी बीपीएससी में बैठने की तैयारी करेंगे। हम मोबाइल चला करके सुबह तक के 10 बजे तक सोने वाला नहीं बनेंगे। हम मुंबई के सड़कों पे दौड़कर, बताओ हमारी कौम के नौजवानों, आपकी बिहार पुलिस में कितनी हिस्सेदारी है, आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस में कितनी हिस्सेदारी है, आपके मुंबई पुलिस में कितनी हिस्सेदारी है, कितने बच्चे
बच्चे आपके यूपीएससी और बीपीएससी एसी पास करके साहब बने हैं। आप मदारिस की बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं मदारिस में ये नहीं होता वो नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस में सारी बातें हो रही है। मैं तो कहूंगा इन अगर आपसे नहीं होता तो इन मदारिस को ही इतना मजबूत कीजिए कि साहब ये मदारिस ही काम करे। आप बनारस की हिंदू यूनिवर्सिटी देखिए, या बना आप चाहे अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी या भारत की जामिया, अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे बहुत सारे मदरसे के फारिगीन बच्चे पढ़ते हुए भी मिलेंगे और हर बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए भी मिलेंगे। आप साहब देखें अब मामलात वो नहीं रह गए। ऐ मेरी कौम का नौजवान, याद रखना आज तुम जिससे टकराने, आज तुम्हारा जिससे मामला है, अब वो दौर बम चलाने का नहीं रहा, वो दौर नहीं रहा कि तुम बंदूक चलाओगे, वो दौर नहीं रहा कि तुम पत्थर चलाओगे, वो दौर नहीं रहा। कौन कहता है कि पत्थर चलाने वालों को मुसलमान कहा जाता है? अरे पत्थर खाकर ताइफ की मैदान में कुफारो मुशरिकीन को के लिए हिदायत की दुआ करने वाले मुस्तफा जाने रहमत को बानिए इस्लाम कहा जाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। नबी ने ये किरदार दिया है। आज ये सोशल मीडिया का जमाना है साहब, इसलिए मैं आपसे कहूंगा ऐ मेरी कौम के नौजवानों, मैं रोना अपना रोता हूं तो हंस हंस के सुनते हैं। हमारे दिल की लगी उन्हें दिल लगी मालूम होती है। आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, आपके अंदर इतना एजुकेशन होना चाहिए, हर कौम के बच्चे के अंदर ये जुनून होना चाहिए। हमें पढ़ लिख करके कुछ बनना है, आपकी कुछ मंजिल होनी चाहिए, वो चाहे तिजारत के एतबार से हो, वो चाहे नौकरी के एतबार से हो, वो चाहे एजुकेशन के एतबार से हो, आपको पहुंचना कहाँ है। और मैं अपने कौम के अमीरों से भी कहूंगा, सरमायादारों से भी कहूंगा, जब ये कौम ही जिंदा नहीं रहेगी तो आपकी बिल्डिंगों की हिफाजत कौन करेगा, आपकी दौलत की हिफाजत कौन करेगा, आपकी तिजारत की हिफाजत कौन करेगा। इसलिए मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा, अपने अंदर इतनी क्वालिटी पैदा करो कि वर्दी भी तुम्हारे पास दी जाए और तुम्हारे हाथों में हथियार भी दिया जाए कि आप अपनी भी हिफाजत कीजिए और इस मुल्क की और मुल्क के लोगों की भी हिफाजत कीजिए। सुभान अगर आप वहां पे जाएंगे तब ना, आप वहां पे पहुंचेंगे तब ना, आप अपने बच्चों के ज़हन में ये बात डालेंगे तब ना। अभी देखिए मेरी तकरीर हो रही है और बच्चा बेचारा बैठकर मोबाइल चला रहा है। आप देखिए अल्लाह, उस नौजवान को देखिए, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है, जलसा सुनने आए हैं, तकरीर सुनने आए हैं। अब सोचिए जरा सा, ये छोटा सा बच्चा आया है, अगर इसके ज़हन में आज अपना मुस्तकबिल नहीं है कि हमें मुस्तकबिल में क्या बनना है, तो फिर इसका मुस्तकबिल अंधेरे में है। ये जवान होकर क्या करेगा? हर नौजवान अपना मुस्तकबिल तय करे। हुजूर हाफिज़ मिल्लत का मिशन आपने नहीं पढ़ा तो उनके शागिर्दों से पूछिएगा। दरसगाह में तय करते थे मेरा कौन शागिर्द किस मिशन तक पहुंच सकता है। मुझे तो लगता है कॉलेज में पढ़ाने वाला हो या स्कूल में पढ़ाने वाला, हर टीचर अपने शागिर्द से ये वाकिफ होता है कि उसका शागिर्द किस मकाम तक पहुंचने वाला है। अगर माँ बाप उसके उस्ताद से मिलकर इस बात पे फैसला ले कि आप बताएं मेरा बच्चा किस मामले में कामयाब हो सकता है, तो एक उस्ताद सही रहनुमाई कर सकता है। अगर वो अकाउंटेंट में कामयाब है वहां लगा दो, तिजारत में ज़हन है वहां लगा दो, आप यूपीएससी बीपीएससी करना चाहता है वहां लगा दो। आज मैं अपनी कौम के नौजवानों से पूछना चाहता हूं, अभी साहब आपने देखा ये सोशल मीडिया का जमाना है, एक बच्ची ने पोस्ट किया कि साहब जब मैं अपने गांव से निकलती हूं तो मेरे गांव से लेकर 2 किलोमीटर तक 10 मदरसे भी हैं और मस्जिदें भी हैं, मगर एक ऐसा कोई दूध का दुकान नहीं है जहां पे बगैर पानी का दूध मिलता हो। साहब याद रखिएगा उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है दुकानदार तो हैं मगर उनकी जिंदगी में इस्लाम नहीं है। याद रखिएगा इंसान होना और है और जिंदगी में इस्लाम होना और है। जिसकी जिंदगी में इस्लाम होगा उसकी जिंदगी में अदल उमर वाला होगा, सदाकत अबू बकर वाली होगी, सुजात हजरत सरकार मौलाए कायनात की होगी, सखावत हजरत उस्मान गनी की होगी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप ईमानदारी से बताएं आज हमारे माँ बाप ने कितना इंतजाम किया। माँ सुबह को उठती है, लंच बनाती है तेरे लिए, सुबह को नींद कुर्बान करती है तेरे लिए। तेरा बाप
बाप दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं समझता, 12-12 घंटे मुंबई में ड्यूटी करता है ताकि मेरा बेटा पढ़ लिख करके अच्छा बन जाए। हमारे ये उलमाए कराम जिनकी उम्र बुढ़ापे को पहुंच गई, अपना घर बार छोड़कर मुंबई में पूरी जिंदगी गुजार दिए ताकि कौम का भी भला हो, हमारी औलादों की भी मुस्तकबिल बेहतर हो। मगर आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ऐ मेरी कौम का नौजवान, तूने क्या किया? उस माँ का दिल तोड़ दिया, उस बाप के दिल को दुखा दिया। तुमने क्या किया अपने माँ बाप के साथ? मगर देख गौसे आजम को माँ ने भेजा था, बेटे को खाने की फिक्र नहीं थी, पीने की फिक्र नहीं थी। माँ मैं पढ़ के आऊंगा, 1.5 रोटियां कर्ज लेकर पढ़ते रहे और पढ़कर बने तो सिर्फ आलिम नहीं, आलिमों के इमाम बन गए, मुफस्सिर नहीं इमामुल मुफस्सिरीन बने, मुहद्दिस नहीं इमामुल मुहद्दिसीन बने। सरकार गौसे आजम कहते हैं कि उस जमाने में मैं 1000 उलूमो फनून को जानता था। याद रखिएगा, 1000 उलूमो फनून को, तभी तो फरमाते हैं सिर्फ वली नहीं बने, वलियों के सरदार बन गए। ऐलान किया मेरा कदम तमाम वलियों के गर्दन पर, तो बरेली शरीफ से शहजादे आला हजरत सरकार मुफ्ती आजम हिंद यूं अर्ज गुजार हुए, खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम, ये दिल ये जिगर है ये सर और आंखें, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, फैज़ाने सरकार गौसुल आजम अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहिब किबला। बहुत उम्दा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या गौसे आजम ने नहीं कहा सेटेलाइट का जमाना नहीं था साहब, मोबाइल का जमाना नहीं था, कंप्यूटर का जमाना नहीं था, मगर गौसे आजम 1000 उलूमो फनून को जानते थे। कहते हैं मैं दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे इंसान हथेली पे सरसों के दाने को देखता है। उनके इल्मी जलाल को देखकर बादशाह वक्त ने कहा, हुजूर आधी हुकूमत आपकी और आधी मेरी। क्या कहने, आधी हुकूमत आप अगर इल्म हो तो दौलत की कमी होगी, हाथ उठाकर बोले दौलत की कमी होगी, इल्म हो तो नौकरी की कमी होगी, इल्म हो तो पैसे की कमी होगी। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, कितने नौजवान हैं, सिर्फ नौजवान जो आज के बाद भूखे भी रहेंगे मगर इंशाअल्लाह तालीम हासिल करेंगे, वो स्कूल के हो, कॉलेज को हो या मदरसे को, सिर्फ नौजवान हाथ उठाकर बताइए कितने नौजवान हैं, छोटे बच्चों से है ना, जो पढ़ काम करने वाले वो नहीं, माशाअल्लाह। चलिए ये जितने 10-20 नौजवान आए हैं ना, अपनी जिंदगी का फैसला करो। आप याद रखिएगा, ये दौर वो नहीं रहा जिस दौर में अभी आप मुस्तकबिल में आप जिस दौर में अभी सो रहे हैं। जागिए, बेदार होने की जरूरत है। अगर आप बेदार नहीं हुए ना, ये साहब वो तहरीकें चल रही हैं, आप मुर्दा कर दिए जाइएगा। आप अगर बेदार नहीं हुए, उन जगहों पे नहीं पहुंचे। इसलिए मैं अपनी कौम के अमीरों से भी कहूंगा, अगर आपके यहाँ कोई MP विधायक वोट मांगने के लिए आता है ना, तो आप उससे बिजली मत मांगो, आप उससे सड़क मत मांगो। ये 500,000 रुपए वोट देकर दलालों के साथ मिलकर वोट मत दो। आप उससे कहो आप हमारी भलाई के लिए हमारे मोहल्ले में एक एजुकेशन पॉइंट बना दीजिए। आप एक काम कीजिए, हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे आर्मी में हो, फौज में जाएं, BSF में हो, हमारे बच्चों के लिए साहब एक आर्मी कोचिंग सेंटर खोलवा दीजिए। किसी नेता से बोलिए UPSC और BPSC की तैयारी के लिए हमारे लिए एक कोचिंग सेंटर का इंतजाम करा दीजिए। कौम के सरमायादारों और अमीरों से भी मैं कहूंगा, इन मदारिस को मजबूत कीजिए। जो मदारिस आपको हुफाज देते हैं, कुर्रा देते हैं, साहब इन्हीं मदारिस में अपने बच्चों के मुस्तकबिल को लगाइए। साहब अगर वहां बात नहीं बन पाती तो मैं इन उलमा से कहूंगा, अब साहब वक्त की आवाज तो यही है, क्योंकि हर इंसान का कमेंट यही होता है, मौलवी क्या कर रहा है, मौलवी सोया हुआ है, मौलवी कहां पर खोया हुआ है, ये मौलाना लोग कर क्या रहे हैं। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, हमें जो करना था हम कर रहे हैं, अब हम क्या करें। जाहिर सी बात है आपको भी कुछ करना होगा। आप ईमानदारी से बताइए, आपने आलिमों की वो कदर नहीं की जो कदर होनी चाहिए। आप ईमानदारी से बताइए, अगर जिस्म बीमार हो तो अच्छा डॉक्टर तलाशते हैं कि नहीं तलाशते? जी बोलिए, अच्छा डॉक्टर तलाशते हैं ना, कि अच्छा डॉक्टर मिले,
फी चाहे जितना लगे, 2000 फी लेता हो कोई बात नहीं, अच्छा डॉक्टर है नंबर लगा दो। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जिस्म बीमार हो तो अच्छा डॉक्टर चाहिए? यहाँ पूरा समाज बीमार है, यहाँ पूरा माशरा बीमार है। आप मस्जिद में अच्छा आलिम या अच्छे आलिम की कदर क्यों नहीं करते? आलिमों को दीन के काम में लगाइए, लेकिन उसकी सूरत यही है। आप ईमानदारी से बताइए, डॉक्टर के पास जमीन की बात नहीं कर सकते, वकील के पास जिस्म के इलाज की बात नहीं कर सकते, मगर यहाँ आलिम साहब के पास आएंगे तो दीन की बात के अलावा सारी दुनिया की बात। जी इमाम साहब बेटी बीमार है, बीवी बीमार है, एक बार भी नहीं पूछेगा कि हम जो सजदा कर रहे हैं जरा देख लीजिए ठीक ठाक है कि नहीं है? ये नहीं पूछेंगे। हमारी तरह जुब्बा अमामा पहनकर इस फील्ड में एक नहीं 1 करोड़ तकरीरें हो जाए, मगर जब तक जो आपके यहाँ के उलमा हैं, अगर आपने इनका सही इस्तेमाल नहीं किया तो आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं आएगा। हम कितनी बार बताएंगे? एक छोटी सी बात सुनिए, सब लोग मज़ार शरीफ पे चादरें चढ़ाते हैं, लेकिन आज मज़ारों पे चादरें बढ़ी हैं और बेटियों के सरों से दुपट्टा उतर रहा है। अल्लाह, कितने बाप हैं जो कभी बेटी का लिबास चेक करते हो कि बेटी तेरा दुपट्टा शरीयत के मुताबिक है कि नहीं है? अल्लाह, मगर हाजी अली जाना हो तो 100 बार चादर चेक करेगा। जी चादर मोटी है कि नहीं है, मखमली है कि नहीं, अच्छी है कि नहीं, इमाम साहब जरा चादर देखिएगा। मगर एक बार भी बेटी के सर का दुपट्टा ठीक है कि नहीं, बीवी के सर का दुपट्टा ठीक है कि नहीं? अब पूरी बीवियां बेपर्दा रहती हो और खूब मज़ारों पे चादरें चढ़े तो क्या फायदा? आला हजरत ने लिखा, मज़ार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है। बाकी 1 करोड़ चादरें मत चढ़ाओ। 1 करोड़ चादरें चढ़ाओगे तो चादर बेचने वालों की तादाद पैदा होगी। जी उन्हीं पैसों को बचाओ और कौम के गरीब बच्चों की तालीम में उन पैसों को लगाओ, ताकि कौम के बच्चे पढ़ेंगे तो चादरों की भी हिफाजत होगी और बुजुर्गों के की चौखटों की भी हिफाजत होगी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा पैगाम, जिंदाबाद। वाह। आप बताएं ईमानदारी से, इतने नौजवान यहाँ पर बैठे हैं, बहुत सारे नौजवानों के सरों पे टोपियां नहीं है, किसी ने आपको मना किया मत पहनिए नहीं तो गोली चला देंगे? अल्लाह, किस दिन टोपी पहनिएगा? जब पाबंदी लग जाएगी। क्या हुजूर मुहद्दिसे कबीर ने नहीं कहा कि मस्जिदों की हिफाजत का सबसे आसान तरीका यह है कि मस्जिदों में नमाजी बन जाइए? बोलिए क्या बात। आए मेरी कौम का नौजवान, जागो, क्या तकरीर करूं मैं क्या न करूं। सही। बहुत दिनों के बाद मुंबई आया, मेरी आपसे गुजारिश होगी, मैं आऊं ना आऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आपकी मस्जिद का जो काबिल इमाम है उसे अपने घर हफ्ते में 1 दिन दावत देकर जरूर बुलाइए। वाह 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 वाह, मगर तावीज लिखवाने के लिए नहीं जी, फूंक फांक कराने के लिए नहीं, 100 खत्म का हदिया देने के लिए नहीं, दीन सीखने के लिए बुलाइए। बेशक बुलाइए, हजरत तशरीफ ले आइए। घर की बेटी बहू पर्दे में हो जाओ, बच्चों तुम आ जाओ, हजरत ये चाय पीजिए। और आज हम लोगों को वजू करने का तरीका सिखा दें। ज्यादा नहीं बस सिखा दीजिए। इमाम साहब से अब ये नहीं कि पूरा खानदान बुला लिया, नहीं, सीखिए, दुआ कराइए, औरतों को भी वजू के मसाइल सुन लीजिए। कहीं ऐसा नहीं कि आपकी बेटी नाखून पालिश लगाती हो और वजू ही नहीं होता हो। अल्लाह अकबर। अब देखिए ये सब तकरीर करने का वक्त रहा भी नहीं, टेंशन बहुत होता है जलसों में आने के बाद, तकरीर नहीं जमेगी तो फिर कोई बुलाएगा नहीं। अच्छा है ना? तो ये जमाना छोड़िए जी, कौम की भलाई इसी में है। इन आलिमों को बुलाइए,
सिर्फ एक दिन में एक मसला खुद भी सीखिए, औरतों को भी सिखलवाइए। वाह वाह वाह। और हुजूर ये मुख्तसर सा नजराना कबूल कीजिए, दुआ कीजिए, फिर अगले संडे को याद कीजिएगा, इंशाअल्लाह। इस फकीर की दावत याद रखिएगा। अगर आपने ये काम शुरू किया, साल में 10 बार बुलाए तो कम से कम 10 दिन की बातें आपके बच्चे सीख जाएंगे। मुझे लगता है 10 जलसों पे ये 10 बातें भारी पड़ जाएंगी। और जब आपकी साहब कौम को बेदार करना हो तो हमारे यहाँ एक से एक खतीब मुंबई में भी हैं और दिल्ली में भी हैं, जिसे बुलाना हो बुलाकर खिताब सुनिए। लेकिन आप इन आलिमों का इस्तेमाल कीजिए। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका की बारगाह में एक औरत हाजिर हुई, सर पे पतला दुपट्टा था। सैयदा ने उस दुपट्टे को लिया, फाड़ दिया और मोटा दुपट्टा ला करके डाल दिया। कहा याद रखना इस्लाम का दुपट्टा वो नहीं है, बल्कि इस्लाम का दुपट्टा वो है जिससे बाल की सियाही नजर नहीं आए। आज मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा, आज हमारी कौम के लिए ये मुश्किल वक्त नहीं आ गया। देहात से लेकर शहर तक बेटियां मुर्तद हो रही हैं, कॉलेज से लेकर मदरसे तक बेटियां मुर्तद हो रही हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि साहब आज हमारी जिंदगी में वो बातें नहीं है। नारे तकबीर, खड़े हो जाएं। पीर तरीक़त रहबरे राहे शरीयत नबी रहे आला हजरत ख़ानदान आला हजरत का एक अज़ीम शान चश्मो चराग पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा व मौलाना तौसीफ़ रज़ा खान साहब क़िबला हुज़ूर ताजुस सुन्ना की आमद हो रही है। इस्तिक़बाल करिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने बरेली शरीफ, फैज़ाने बरेली शरीफ, आमदे हुजूर ताजुस सुन्ना, आमदे हुजूर ताजुस सुन्ना, फैज़ाने आला हजरत। हया ईमान का हिस्सा है। आज हमारे यहाँ डे बहुत मनाए जाते हैं। ये मदर्स डे है, ये फादर्स डे है, ये टीचर्स डे है, डे मनाए जाते हैं। मगर आज कॉलेज स्कूलों में टीचरों की वो इज्जत नहीं। जबकि इमाम आजम अबू हनीफा, वो इतने बड़े इमाम जिनके हम मुक़ल्लिद हैं, अपने उनके उस्ताद का घर उनके घर से 7 गली बाद है, मगर अपने पाँव को उस जानिब नहीं फैलाते थे, इसलिए कि उस्ताद का घर
उधर है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जो शागिर्द उस्ताद के घर के तरफ पाँव नहीं फैलाता हो, सोचे कि वो अपने उस्ताद का कितना अदब करता होगा। इसलिए मैं कहूँगा पढ़ो तो अपने असातिज़ा का अदब करो। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप बताएं ईमानदारी से, लोग मदारिस के तरफ निगाहें उठाकर देखते हैं, मदारिस में थोड़ी सी गड़बड़ी आ जाए लोग कहते हैं मदारिस बंद कर दो। कॉलेज का पूरा सिस्टम हिला हुआ है, बच्चे शराबी हो रहे हैं, बच्चे जुआरी हो रहे हैं, बच्चे जानी हो रहे हैं, इज्जतें लूटी जा रही है, माँ बाप का वकार गिरता जा रहा है। मगर कोई कहता भी है क्या कि कॉलेज का माहौल बिगड़ गया है, साहब स्कूल का माहौल बिगड़ गया है, इसके ऊपर अंकुश लगाया जाए, इसकी निगरानी की जाए? साहब कोई नहीं कहता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग कहते हैं ना कि मदरसों ने क्या किया है, अल्हम्दुलिल्लाह आप ये न पूछिए मदरसों ने क्या किया है। अगर ये उलमा नहीं होते तो आपको दीन से कौन जोड़ता, आपको दीन की बातें कौन बताता? एक आलिम एक गांव में इनकलाब ले आता है। इसलिए आप बताएं फिर करना क्या होगा? आज नौजवान जो शराबी जुआरी बन रहे हैं, इन्हें कैसे रोका जाए? क्या सबको आलिम बना दिया जाए? क्या सबको मदरसे में भेज दिया जाए? मैं कहूँगा नहीं, सबके लिए आलिम बनना ज़रूरी नहीं है। जो आलिम बनने आए हैं वो आलिम बने, जो कारी बनने आए हैं कारी बने, जो स्कूल में गए हैं दीनी तालीम के साथ अपने आप को उस मकाम तक पहुँचाए। लेकिन बच्चे 6 साल के होते हैं तब जाकर स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। ये जो नर्सरी LKG UKG में आप जहाँ तहाँ पैसे खर्च कर रहे हैं, आप कौम के हर बच्चा बच्ची को कम से कम 3 साल इन्हीं मदारिस में इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल कायम करके पढ़ाइए। अगर आपने कौम के हर बच्चे बच्ची को दीन की तालीम से नहीं जोड़ा तो याद रखिए, कौन बेटी कब मुर्तद होगी कोई नहीं जानता, कौन बच्चा कब IPL में सट्टा लगाएगा कोई नहीं जानता, कौन कब अपना ईमान बदल लेगा कोई नहीं जानता। इसलिए आप इन बातों को याद रखिए। जब हमारी कौम का हर बच्चा बच्ची मदरसे में पढ़ने के लिए आएगा, हमारा आलिम वहीं पे बेहतरीन टीचर भी हो, वहीं पर नर्सरी LKG UKG के साथ साहब नाजरे का मुकम्मल इंतजाम, दीनी तालीम का इंतजाम हो। अब जब हमारी कौम का हर बच्चा बच्ची मदरसे में होगा, हमारा आलिम मदर्स डे के रोज ये नहीं कहेगा कि नाचो गाओ, बल्कि ये कहेगा माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, शराब पीना हराम है, पानी पीने का तरीका ये है, क्या हलाल है क्या हराम है, बेटी कहीं रहना पर्दे में रहना। जब आपका बच्चा यहाँ पढ़कर कॉलेज में जाएगा, कोई साथी कहेगा चल डिनर पार्टी पे माज़ल्ला शराब पीते हैं, कहेगा ना ना ना, बचपन में मैंने साहब बचपन में जामिया ख्वाजा गरीब नवाज में पढ़ा था कि इस्लाम में शराब पीना हराम है, मैं पानी पी सकता हूँ, मैं शरबत पी सकता हूँ, मैं दूध पी सकता हूँ, मगर शराब नहीं पी सकता। कहेगा क्यों? कहा इसलिए कि मेरे नबी ने मना फरमाया है। कहेगा तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता? वो कहेगा ना, मैं तेरा दोस्त बाद में हूँ, मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम पहले हो। माँ की भी इज्जत करेगा, शराब से भी दूर रहेगा, जना जुआ से भी दूर रहेगा, फिर कॉलेज में आला मकाम पर पहुंचेगा, मुल्क की भी हिफाजत करेगा, मुल्क वालों की भी हिफाजत करेगा। सुभान अल्लाह। तो इसका सिर्फ एक ही जरिया है, इल्म। जाहिर सी बात है वो इल्म जिसे हम इल्म दीन मुस्तफ़ा कहते हैं। हर इंसान की जिंदगी नबी की सीरत के बगैर अधूरी है। इसी जिंदगी को मुकम्मल करने के लिए आमिना के लाल की सीरत की ज़रूरत है ताकि हमारी ज़िंदगी में इनकलाब आए। इसलिए इन मदारिस को मजबूत करने का एक ही ज़रिया है। अगर आज हमने इन मदारिस को मजबूत नहीं किया और ये मदारिस कमज़ोर रहे, आज मदारिस की पोजीशन आप देख रहे हैं। इसलिए मैं कहूँगा कारी शाहनवाज आलम साहब 2 इदारे चला रहे हैं, ये जामिया ख्वाजा गरीब नवाज, आप इनसे गुजारिश कीजिए, हजरत जो पैसा लेना है लीजिए, मगर कौम के बच्चे बच्चियों को यहाँ हर तालीम से जोड़िए, हर तालीम से आशना कीजिए ताकि हमारी कौम भलाई की मंजिल तक पहुँच जाए। बच्चे माँ बाप की कदर मंजिलत को समझे, पड़ोसी के हक को समझे, मुरीद पीर की मोहब्बत को समझे, जमाने को ये पता चले जान दीदी हुई तो उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ।
बेशक। अदा ना हुआ। इसलिए मैंने देखा साहब, एक दिन मैं पढ़ाकर अपने स्कूल से लौट रहा था, देखा कुछ नौजवान पुलिया पे खड़े होकर बर्थडे पार्टी कर रहे, खूब गुलछड़े उड़ा रहे। बहुत सारे नौजवान उड़ाते होंगे, ईमानदारी से बताओ, बर्थडे पार्टी आती है तो तुम दोस्तों के साथ गुलछड़े उड़ाते हो और पार्टियां मनाते हो। जिस माँ ने तेरी पैदाइश के वक्त कितने दर्द सहे, बता तूने उस माँ को उस दिन खुश करने की कोशिश की? जिस बाप ने तेरे लिए न जाने कितनी दौलतें खर्च की, क्या तुमने उस बाप को कभी उस दिन खुश करने की कोशिश की? असल पैदाइश की खुशी तो ये है कि उस दिन तू अपनी माँ को राजी कर ले, अपने बाप को अपनी खिदमत से राजी कर ले। इंशाअल्लाह करेंगे ना? इंशाअल्लाह। कितने नौजवान माँ बाप की खिदमत करेंगे? सब करेंगे ना राजी? माशाअल्लाह। कौन नौजवान है जो अपने माँ बाप के नाम पर, है ना, जामिया ख्वाजा गरीब नवाज को 5,000 रुपया तालीम के लिए देगा? है कोई नौजवान? 5,000 रुपया, है ना, माशाअल्लाह। आ जाए इधर, आकर के नाम लिखवा ले, माशाअल्लाह, है ना। मैं तो नहीं जानता इनका नाम, मौलाना कारी शाहनवाज आलम साहब, माशाअल्लाह। एक नौजवान ने 5,000 रुपया जामिया ख्वाजा गरीब नवाज के लिए देने का ऐलान किया है। कोई दूसरा नौजवान जो 5,000 रुपया अपने माँ बाप के नाम पर? साहब, इससे बेहतरीन घड़ी और क्या आ सकती है? हम हाफिज कुरान नहीं बन सकते, माँ के नाम पर बनाएंगे साहब। अपने माँ बाप के नाम पे दीन की तालीम को आम करेंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये 2 नौजवान हो गए। है कोई तीसरा नौजवान जो अपने माँ बाप के नाम पर 5,000 रुपया कुरान की तालीम के लिए दे? जाहिर सी बात है, ये वो कुरान साहब, दुनिया में यही तो एक किताब है, जिंदा पढ़े तो हिंदुस्तान में कामयाब हो जाए, और मुर्दे के नाम से कब्रिस्तान में पढ़ दो तो कब्र के अंदर कामयाब हो जाए। दुनिया की हर किताब सिर्फ जिंदों के लिए है, ये कुरान है जो जिंदों के लिए भी है और मुर्दों के लिए भी है, याद रखिएगा। इसलिए 3 लोग हो गए। है कोई चौथा नौजवान? पूरे मजमे में और कोई नौजवान नहीं है जो 5,000 रुपया अपनी माँ के नाम पर कुरान की तालीम के लिए? याद रखिएगा, जाहिर सी बात है, जमाने की नजरें इधर उधर हो रही है, मगर हमारी नजरें सही जगह पर हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये नौजवान भी तशरीफ ले आए। हमने ज्यादा नहीं मांगा है, 5,000 रुपये कुरान की तालीम के लिए। याद रखिए, कुरान नहीं होगा, आप ईमानदारी से बताएं, मुस्तफ़ा जाने रहमत का साथी आसमान से जमीन पर कौन बनकर के आया? क्या कोई इंसान बनकर आया? क्या कोई फरिश्ता बनकर आया? नहीं। कुरान कहता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। तहकीक के आ गया। माजिद अंसारी 5,000 रुपए, अच्छा, बैग वाले, माशाअल्लाह। और कितने सेठ इधर दे करके गए। और कोई नौजवान है जो 5,000 रुपया कुरान की तालीम के लिए? एक बात याद रखिएगा, जिंदगी में इन तमामी बातों को साहब, आज आपने 5,000 रुपया एक बच्चे की तालीम के लिए, अच्छा मुस्तकीम भाई माशाअल्लाह, 5,000 रुपए कुरान की तालीम के लिए इन्होंने दिया, अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। साहब, आपने एक बच्चे, आपने जो 5,000 रुपया दिया, कारी शाहनवाज साहब ने 5,000 रुपए का राशन खरीदा। 100 बच्चे इनके हॉस्टल में थे, सबको 2-2 रोटियां खिला दी, और सारे बच्चे 2-2 रोटियां खाकर कुरान पढ़ने बैठ गए। किसी ने सूरह फातिहा याद किया, किसी ने सूरह बकर की चंद आयतें याद की, किसी ने सूरह नास की चंद आयतें याद की। अल्हम्दुलिल्लाह, सारे 100 बच्चों ने 100 आयतें कम से कम याद कर ली। अब 100 ने 100 को याद कराया, उस 100 ने 100 को याद कराया। साहब, हम कब्र में चले जाएंगे, जब तक दुनिया कायम रहेगी ये तिलावत का सिलसिला चलता रहेगा। हमने एक से शुरू किया था, पता चला एक दिन आएगा करोड़ों की तिलावत हो रही होगी और सबका सवाब हमारे माँ बाप की कब्रों में पहुंच रहा हो। वाह वाह वाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए मेरी कौम के नौजवानों सुनो, याद रखना, जो माँ बाप के नाम पे हम 40वां में 1-1.5 लाख खर्च कर देते हैं, कुछ कम कीजिए, मगर मदरसे में कुरान की तालीम के लिए जरूर खर्च कीजिए। 5,000, 10,000, 2,000 जो आप देना चाहते हैं। है कोई और नौजवान जो 5,000 रुपए कुरान की तालीम के लिए माँ बाप के नाम पर देना चाहता हो? कितने लोग हुए मौलाना कारी शाहनवाज साहब?
4 लोग माशाअल्लाह। ये चौथा नौजवान है ना, जो 5000 रुपया कुरान की तालीम के लिए दे रहा है। क्या कोई 5वां नौजवान नहीं है जो 5000 रुपया कुरान की तालीम के लिए? अच्छा माशाअल्लाह, हाजी रहमत अली साहब 11,000 रुपए कुरान की तालीम के लिए देंगे। बोले सुभान अल्लाह। अच्छा, उल्लासनगर वाले माशाअल्लाह माशाअल्लाह 5 लोग हो गए है ना। ये मुल्क ख्वाजा गरीब नवाज का है कोई 6ठा नौजवान जो कुरान की तालीम के लिए 5000 रुपए। मैंने साहब, अब हाजी साहब बता रहे हैं सुल्तान रजा तुझे मांगना नहीं आता, हमें देने बहुत आता है। जाहिर सी बात है, आला हजरत ने लिखा कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दीजिए, देने वाला है सच्चा। सरकार जिससे चाहे दिला दे, खुदा जिसकी दौलत चाहे कबूल कर ले। है कोई 6ठा नौजवान जो 5000 रुपए अपने माँ बाप के नाम पर कुरान की तालीम के लिए जामिया ख्वाजा गरीब नवाज में पढ़ने वाले बच्चों के लिए दे? अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखिएगा साहब, दीनी तालीम के लिए आगे बढ़िए। और मैं तो कहूँगा इस ट्रस्ट को बहुत मजबूत बनाइए, है ना। और दीनी तालीम को असरी तालीम से और असरी तालीम को दीनी तालीम से जोड़िए, ताकि हमारी कौम के बच्चों की जिंदगी में इनकलाब आए। 5 नौजवान हो गए, क्या पूरे मजमे में कोई 6ठा नौजवान नहीं है जो 5000 रुपया कुरान की तालीम के लिए और दे दे? कोई 6ठा नौजवान नहीं है। इतना बड़ा मजमा है, कुर्सी से लेकर के यहाँ तक जरूर कोई माँ का बेटा होगा जो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पर अपनी माँ बाप की मोहब्बत में है। कोई 6ठा नौजवान हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जब इस मुल्क में आए तो एक हाथ में कुरान और एक हाथ में नबी का किरदार लेकर के आए, जमाने में इनकलाब बर्पा किया। साहब, क्या कौन नहीं जानता हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को? अच्छा, मुस्तकीम सेठ बेग वाले 5000 रुपए और माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ख्वाजा की 6ठी मुकम्मल हो गई। और देखिए एक नौजवान और पहुंचा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब जाहिर सी बात है, आप लोग सोच रहे होंगे मौलाना साहब 5000 6000 तो बहुत ज़्यादा हो गए, और भी 2 नौजवान मिल जाते जो 5-5 हजार रुपए दे देते तो मैं ये समझ रहा हूँ अगर ये 10 का अदद मुकम्मल हो जाता। अच्छा, इजराइल सेठ बैग वाले 5000 रुपए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला सलामत रखे और उनके कारोबार में खूब रहमतें बरकतें अता फरमाए माशाअल्लाह। अच्छा, अख्तर रजा बाबू 5000 रुपए। कितने लोग हो गए हजरत? माशाअल्लाह 6 हो गए। अच्छा, 6 लोग हुए हैं। 4 नौजवान और मिल जाते और 5-5 हजार रुपए देते तो 10 का अदद पूरा हो जाता। मैं चाहता हूं कि अशरा मुबशरा का सदका पूरा हो जाए। सरकार ने दुनिया में ही 10 सहाबे कराम को जन्नत की बशारत दे दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं चाहता हूं कि 4 नौजवान और मिल जाते, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, जो अपने माँ बाप के नाम पर 5-5 हजार रुपए कुरान की तालीम के लिए देते। आला हजरत का शहजादा बैठा है, हुजूर तौसीफे मिल्लत बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हुजूर ताजु सुन्ना की मौजूदगी है। हजरत का मुकद्दस नूरानी चेहरा देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो चेहरे हैं माशाअल्लाह, ये वो चेहरे हैं जिन्हें देखकर लोग मुतासिर होते हैं, इस्लाम के करीब होते हैं। मैं भी चाहता हूँ इन बुजुर्गों की गुफ्तगू सुनिए और इनके करीब होइए, है ना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, है ना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कितने लोग? 6 लोग हुए हैं अब तक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं तो 4 नौजवानों को और तलाश कर रहा था, 5-5 हजार दे देते। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, है ना। अच्छा, सबा सेठ बेग वाले 5000 रुपए। 7 लोग हो गए। क्या पूरे मजमे में कोई 8वां नौजवान नहीं है? अरे 1-1 हजार करके 5 महीना दे दीजिएगा तो 5000 रुपया मुकम्मल हो जाएगा। मरने के दुनिया में रहिएगा तो भी मुस्कुराइएगा, कब्र में माँ बाप मुस्कुराएंगे, फरिश्ते खुदा की रहमत लेकर कब्र में उतरेंगे। बगल वाले पूछेंगे तेरी कब्र में इतना नूर कहाँ से आता है? कहा
अच्छा, हाफिज जुबैर साहब किबला के तरफ से 5,000 रुपए, 8 लोग हो गए और 2 नौजवानों की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि अशरा मुबशरा का सदका पूरा हो जाए। याद रखिएगा, कब्र में है ना, कब्र में बगल वाले पूछेंगे तेरी कब्र में इतना नूर कहाँ से आया, तो वो कहेगी, तुम्हारी माँ कहेगी दुनिया में मैंने एक बेटा छोड़ा था, मेरे बेटे ने फला मदरसे में बच्चों की तालीम के लिए 5,000 रुपए दिए थे। बच्चे उस पैसे से मौलाना साहब ने राशन खरीद कर बच्चों को खिलाया, बच्चे कुरान याद किए। अब बच्चे जब जब कुरान पढ़ते हैं तब तब नूर मेरी कब्र में उतरता रहता है। यहाँ तक एक बच्चा हाफिज कुरान बन गया और उसने सैकड़ों को हाफिज बना दिए। अब एक नहीं, एक बार में सैकड़ों नूर मेरी कब्र में उतरते। मजलूम सेठ बेग वाले 5,000, कितने लोग हो गए हजरत? 9 लोग हो गए, है ना? माशाअल्लाह 9 लोग हो गए, माशाअल्लाह 9 लोग हो गए। है कोई 10वां नौजवान जो 5,000 रुपए दे और अशरा मुबशरा का सदका पूरा हो जाए? सिर्फ एक और राहत फाउंडेशन उल्लासनगर 5,000 रुपए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना? 10 तो पूरा हो ही गया, मगर हम लोग अच्छा शमसुद्दीन सेठ बेग वाले 5,000, तो 11वीं भी पूरा हो गया है। और हुजूर नेमतुल उलमा छपरावी कहते हैं कि ये 12 न होती तो कुछ भी न होता और मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। जाहिर सी बात है, इसलिए मैं कहूँगा है कोई नौजवान जो 12वीं वाले का सदका पूरा कर दे, यानी मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत का सदका पूरा कर दे और 5,000 रुपए सरकारे मदीना की मोहब्बत में आला हजरत ने कहा करूं तेरे नाम पे जा फिदा, एक जान नहीं दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। है कोई 12वां नौजवान? माशाअल्लाह, मुझे अच्छा आ जाइए, माशाअल्लाह, है ना? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, 12 पूरा हो ही गया है ना? 12वीं वाले का सदका पूरा हो गया। उस नौजवान ने 5,000 रुपया देने का वादा कर लिया है नौशाद भाई, इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है। अच्छा, इमरान भाई के तरफ से 5,000 रुपए, 12 हो गए। अब मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, नौशाद सेठ के तरफ से भी 5,000 रुपए। माशाअल्लाह, आपने ये बताया मौलाना साहब सोच समझ कर मांगा कीजिए, हम लोग मुंबई वाले हैं, मुंबई में रहते हैं, ये आपका इलाका नहीं है ना, जहां मुख्तसर से काम चलता है। मैं कहूँगा माशाअल्लाह, मैं तो इस बात का कायल हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ दीनदारी भी है। अल्लाह ताला आप लोगों की कमाई में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। अब 5,000, 6,000, 10,000 की कोई कैद नहीं है। जो लोग 2100 रुपया देना चाहते हैं, जो भी देना चाहते हैं, 2, 4, 5 नौजवान दे सकते हैं। ये नहीं है कि आप ये सोचेंगे कि सुल्तान रजा ने जुल्म कर दिया, है ना? जो 2100 देना चाहते हैं, जो 1100 देना चाहते हैं, जो 500 देना चाहते हैं, जो जितना देना चाहता है, मैं कहूँगा हजरत 2 लोगों को गमछियाँ लेकर मजमे में भेज दीजिए ताकि जो देना चाहते हो। अच्छा, माशाअल्लाह, टाइम भी आप देख लीजिए, हमको बोलने में कोई ये नहीं है। मैं तो आपसे गुजारिश करूंगा साहब, कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते। माशाअल्लाह, यहाँ पे QR कोड चल रहा है, 2100 रुपया कुरान की तालीम के लिए। मालूम, अच्छा, बहादुर खान चौधरी के तरफ से 2100 रुपये। माशाअल्लाह, इसका भी खाता खुल ही गया। मुझे उम्मीद है अगर नौजवान, अच्छा, मंजर सेठ के तरफ से 5,000 रुपए। अल्लाह ताला सलामत रखे। याद रखिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह, जो लोग दीन का काम करते हैं, दीन के लिए पैसे खर्च करते हैं और तालिबे इल्मों के लिए खर्च करते हैं, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या पूछना है साहब, यकीनन दीन की राह में खर्च किया कीजिए। अगर ये बच्चे पढ़ेंगे, दूसरों को पढ़ाएंगे, आप भी दीन सीखेंगे, दूसरों को सिखाएंगे। साहब, एक बच्चा मदरसे
मदरसे का फारिग होता है, जब मस्जिद में इमाम बनता है, कौम को नमाज की तबलीग, रोजे की तबलीग, सच्चाई की तबलीग, ईमानदारी की तबलीग जब तबलीग करता है साहब, जाहिर सी बात है जब तबलीग होती है तो जिंदगी में इनकलाब आता ही आता है, आता ही आता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा आपको कबीरा खातिर होकर जाने की जरूरत नहीं है। मैं ये समझ रहा था, मैं चाहता हूं कि हुजूर ताजुस सुन्ना का भी कुछ बयान हो जाए। जिन्हें जो देना हो आप 2 लोगों को गमछियां दे करके भेज दे। मैं अपनी कौम के नौजवानों से चलते चलते गुजारिश करूंगा, जिंदगी में 2 काम याद रखिए। एक शरीयत की पाबंदी, आप हमेशा शरीयत के पाबंद रखिए। दूसरा मसलक आला हजरत के पाबंद रहिए। तीसरा इल्म के मामले में कोई कोताही मत कीजिए। अगर आपके पास इल्म है, समाज के कामयाब इंसान है, हर जगह आपकी पूछ होगी। माँ बाप की कदर, बुजुर्गों से मोहब्बत कीजिए, बड़ों का अदब व एहतराम, ताकि आपकी जिंदगी में इनकलाब हो, आपकी दुनिया भी हसीन हो और आखिरत भी हसीन हो। मालिक व मौला हमें और आपको कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।